नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन रक्षक पॉलिसी टेबल नंबर 827। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आप लोअर तबके को भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। हर कोई इस पॉलिसी को अफोर्ड कर सकता है। ये नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है। सबसे चीपेस्ट प्लान है ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पॉलिसी में बहुत सस्ता प्लान है। जो लोग आपसे बोलते हैं कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए या मैं पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर सकता, आप उनको भी ये पॉलिसी अप्रोच कर सकते हो, उन्हें ये समझा सकते हो आप पॉलिसी। दोस्तों, आपको एक बात मैं फिर बताता हूँ कि यदि आपको अपनी पॉलिसी के प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर है LIC का, LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर। LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर आपको सभी पॉलिसियों के प्रीमियम इससे कैलकुलेट कर सकते हो और इसके फीचर्स भी आप जान सकते हो। किस तरह के इस पॉलिसी के फीचर्स है, सब डिटेल्स आपको इस कैलकुलेटर में पता लग जाएंगे कि आपको ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। चलो हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैं फिर बोलना चाहूँगा, ये पॉलिसी आपको बेचनी है या किस तरह से बेचनी है, आप अपने बॉस, आपके गुरु डेवलपमेंट ऑफिसर से हमेशा पूछते रहिएगा जानने के लिए किस पॉलिसी में ज़्यादा बेनिफिट्स है, कस्टमर के लिए भी, आपके लिए भी। इसको आपके गुरु के अलावा कोई और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता है, तो आप हमेशा उनके टच में रहो और जिस तरह से भी आपको बोलते हो उस तरह से आपको काम करना चाहिए। अब ये एक वीडियो है, ओनली एक नॉलेज के लिए है आपकी, आप नॉलेज इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन आपके गुरु ही देंगे। तो प्लीज़ 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 आप हमेशा उनके टच में रहो, सक्सेस होना है तो। अब हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसमें मिनिमम एज एंट्री 8 ईयर है और मैक्सिमम 55 है। इसका मतलब एक बहुत बड़े ग्रुप को ये पॉलिसी टच कर रही है और टर्म आपकी 10 to 20 ईयर। इसमें एक और बेनिफिट है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 10 साल का ही प्रीमियम पे करना है, तो ये भी अपने आप में इसमें अवेलेबल है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कम से कम उसको 15 से और 20 साल का टर्म देने की, क्योंकि उसे मैच्योरिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम टर्म की पॉलिसी दे के आप फ्री हो लो। आपका कर्तव्य बनता है कि कस्टमर को अच्छी मैच्योरिटी भी दिलवाए। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 75,000 का किया जा सकता है और ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड पर लॉक किया है। 2 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड ये पॉलिसी आप किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम मैच्योरिटी इसकी समझेंगे। मान लो मैं 2 लाख की पॉलिसी किसी को समझाना चाह रहा हूँ, उस व्यक्ति की एज 30 ईयर है और 20 साल का मैं टर्म देता हूँ उसे, मतलब आपकी 50 ईयर पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी किस तरह से मिलेगी? मैच्योरिटी आपकी सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। यदि आपके 5 ईयर कंप्लीट हुए पॉलिसी के, तभी आप लॉयल्टी एडिशन के लिए एलिजिबल होते हो। इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल तौर के मैं ये समझ सकता हूँ, इस पॉलिसी में औरों से प्रीमियम कम क्यों है। इसको देख सकते हो, आपकी 2 लाख के समय शॉर्ट पर लगभग 7,000 के आसपास आपका एक प्रीमियम आएगा। तो इसका मतलब 20 साल में मैंने लगभग 1,40,000 का प्रीमियम दिया है। इसका मतलब लगभग 20 साल में टोटल पेड प्रीमियम लगभग 1,40। अब मैच्योरिटी पर जैसा कि हमने बताया सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे
2 लाख रुपया मैच्योरिटी पर मिलेगा ही मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन LIC हमेशा समय समय पर डिक्लेयर करती है, हर एक साल ये अलग होगा, लेकिन LIC में जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छी मैच्योरिटी आती है, लॉयल्टी एडिशन बहुत अच्छी आपकी LIC डिक्लेयर करती है। क्या लॉयल्टी एडिशन है इसके बारे में आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से या LIC की साइट पर जाके आप समय समय पर देखते रहिए क्या लॉयल्टी एडिशन रहेगा, क्योंकि मैं अभी फिक्स लॉयल्टी एडिशन या बोनस कभी भी आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हो सकता है 2 साल 10 साल 5 साल बाद ये चेंज हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रह पाएगा। लेकिन आप इस पॉलिसी से इसी से समझ सकते हो कि आपने 1,40,000 का प्रीमियम दिया और 2 लाख रुपए तो गारंटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब 60,000 का बेनिफिट आपने यहाँ पे लिया है और साथ में एक आपका LA है। LA सपोज करो 1 लाख और मिलता है, तभी भी आपको एक 3 लाख रुपए का हैंडसम अमाउंट मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉलिसी हमें सभी को देनी चाहिए क्या, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये और जान लेना है कि यदि व्यक्ति की डेथ होती है तब क्या मिलेगा। ऑन डेथ उसे सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। और जैसा कि और पॉलिसियों में होता है, यदि डेथ आपकी एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंटल के केस में 2 इंटू सम एश्योर्ड प्लस LA ये मिलेगा। अब ये पॉलिसी हमें क्या किसे देनी है किसे नहीं, इस पॉलिसी के एक बहुत अच्छा फीचर्स है नॉन मेडिकल। इस पॉलिसी में कोई मेडिकल नहीं होगा, ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। आप 50 साल के व्यक्ति को भी इस पॉलिसी को अप्रोच कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है आपका, क्योंकि हम 50 से 55 साल की एज में विदाउट मेडिकल ओनली 2 लाख तक का सम एश्योर्ड ही दे पाते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहता है मुझे और सम एश्योर्ड मिले और मैं मेडिकल भी नहीं कराना चाहता, तो आप उसे इस पॉलिसी को एडिशनल दे सकते हो। मान लो आपने 814 या 815 दी, बहुत ज़बरदस्त सदाबहार पॉलिसी है, प्लस में 2 लाख रुपए की ये पॉलिसी दी, तो इसमें आपका सम एश्योर्ड क्लब नहीं होगा पहले वाली पॉलिसी से। स्टैंड अलोन पॉलिसी है ये। और दूसरा आगे हम देखते हैं कि ये पॉलिसी किसे करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक लेबर क्लास है, वेंडर क्लास है, मिस्त्री है, उनको आपको अप्रोच करना चाहिए जो अपना सेव कर सकते हैं पर डे 20 रुपया 30 रुपया, उनके लिए भी इस पॉलिसी को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूँगा आपको 814 एंडोमेंट प्लान है या जीवन लक्ष्य है, उनको आप देखना चाहिए, उन पॉलिसियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये एक आपके पास सिर्फ विकल्प है आपकी लाइफ्स बढ़ाने के लिए, आपकी एजेंसी बचाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये पॉलिसी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें लोअर प्रीमियम है। सेम यदि हम लोअर प्रीमियम की बात करते हैं तो जीवन लाभ भी इस तरह की पॉलिसी है जिसमें लोअर प्रीमियम पर आपके फुल बेनिफिट मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों एक ऐसी पॉलिसी है जीवन रक्षक जो आपके परिवार की रक्षा करेगी। आपके परिवार में आप एजेंट हो तो आपके परिवार में आपको भी ये पॉलिसी लेनी चाहिए। साथ में आपके प्रत्येक कस्टमर को इस पॉलिसी को अप्रोच कर सकते हो जो पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी होना कंपलसरी है, हर एक के लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो इसको आप जन धन योजना की तरह से जन जीवन रक्षक पॉलिसी बना सकते हो और आपके पॉकेट में ये पॉलिसी हमेशा रहनी चाहिए। धन्यवाद।